नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखाओं का अध्ययन हमने किया था। हमने ये देखा था कि जो 7 जो लिफ्ट नहर हैं उनके नाम क्या है, पहले उनके नाम क्या थे, क्योंकि जितने भी ये 7 लिफ्ट नहर है पहले उनका नाम कुछ और था। सातों की सातों लिफ्ट नहरों का नाम आज कुछ और है, बदल दिया गया है। तो पुराने नाम और नए नाम। इसके बाद हमने देखा कि ये 7 जो लिफ्ट नहरें हैं कौन कौन से जिलों में जल उपलब्ध करवाती है। ये लिफ्ट नहरों से संबंधित 3 फैक्ट हमने देखे। उसके बाद हमने 9 शाखाओं का अध्ययन किया था। कौन कौन सी शाखाएं हैं जो इंदिरा गांधी नहर के दाईं तरफ है, सिर्फ एक शाखा है जो बाईं तरफ है। लिफ्ट नहर सब की सब है वो बाईं तरफ थी। जो शाखाएं 9 हैं नहर के दाईं तरफ है, 8 है और एक बाईं तरफ है। उनका नाम क्या है और कौन कौन से जिले में ये जल उपलब्ध करवाती है। तो पिछले वीडियो में ये जितनी भी जो जानकारी हमने देखी थी, आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी जानकारी को आज हम जो है राजस्थान के मानचित्र में देखेंगे। कोई भी चीज़ क्या होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें याद होती है, पर जब हम उसको मानचित्र में देखते हैं, एक चित्र के रूप में देखते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी जिन जिलों में वो फैली हुई है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो पिछले वीडियो में जो भी हमारा मैटर था, बस आज हम उसको मानचित्र में देखते हैं, पर ये आपके लिए उस पूरे मैटर को याद करने के लिए बहुत ही सहायक होगा। देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं 7 लिफ्ट नहरों का जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ बनी हुई है। देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो है लिफ्ट नहरों की और ये जो डिज़ाइन बनी हुई है वो है शाखाओं की। तो लिफ्ट नहरों का सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। देखिए, हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बात कर रहे हैं सीक्वेंस से, तो याद रखिएगा सीक्वेंस से है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे उत्तरी जो लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, जो 4 जिलों में जल उपलब्ध करवाती है, हनुमानगढ़, बीकानेर और उसके बाद में झुंझुनू और चूरू। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, हनुमानगढ़ में, उसके बाद ये आपका चूरू जिला, फिर ये झुंझुनू जिला और ये बीकानेर जिला है। ठीक है, तो इन 4 जिलों में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। मैंने कहा था कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मानचित्र अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मानचित्र अच्छे से याद है तो ये जो जिस जिले में जल उपलब्ध करवाती है ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शाखा की बात करते हैं तो कंवर सेन शाखा, जिसके द्वारा देखिए बीकानेर और गंगानगर, क्योंकि ये गंगानगर सबसे राजस्थान के सबसे उत्तर का जिला गंगानगर, ये हनुमानगढ़, तो ये गंगानगर से निकल के इस तरीके से देखिए गंगानगर जिला है और ये फिर आ जाती है आपके बीकानेर जिले में। तो गंगानगर और बीकानेर जिले में कंवर सेन शाखा के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद तीसरी शाखा है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। देखिए, आप खुद देखिए कौन से जिले में इस शाखा के द्वारा लिफ्ट नहर के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये बीकानेर जिला और ये नागौर जिला। ये कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, बीकानेर के पूर्व की तरफ नागौर जिला। तो बीकानेर और नागौर जिले में पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। फिर उसके दक्षिण की तरफ हम चलते हैं तो अगली शाखा आती है वीर तेजाजी शाखा, जिसके द्वारा सिर्फ बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाया जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी शाखा है जिसके द्वारा सिर्फ बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो वीर तेजाजी शाखा है, उसके द्वारा सिर्फ एक जिले में जल उपलब्ध करवाया जाता है। ध्यान रखना इस वाले जो है फैक्ट को। उसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलेंगे।
अगली जो लिफ्ट नहर है वो है करणी सिंह लिफ्ट नहर, और ये देखिए ये है बीकानेर, और नागौर के नीचे कौन सा जिला आ रहा है, जोधपुर। तो बीकानेर और जोधपुर, इन 2 जिलों में इस लिफ्ट नहर के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। अगली जो लिफ्ट नहर है वो है गुरु जम्बेश्वर, जिसके द्वारा 3 जिलों में जल उपलब्ध करवाया जाता है। आप जो है देखिए ये किस तरीके से निकल रही है। ये कौन सा जिला है, जैसलमेर, ठीक है। बीकानेर के नीचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है, जैसलमेर। फिर देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमती है और बीकानेर जिले में आ जाती है, और फिर ये जोधपुर जिले में प्रवेश करती है ये लिफ्ट नहर। तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन 3 जिलों में जल उपलब्ध करवाया जाता है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर के द्वारा। और अपनी 7वीं और अंतिम लिफ्ट नहर है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसके द्वारा जैसलमेर और जोधपुर जिले में जल उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ये देखिए लिफ्ट नहर मानचित्र में याद करना कितना आसान है। अभी तक आपको जिलों में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो मानचित्र में इस तरीके से अगर आप इसको याद कर लोगे तो कितना आसान ये बन जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा फैक्ट याद रखना है, वीर तेजाजी सिर्फ बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। एक ये पूछा जा सकता है कि ये जो देखिए 7 जो लिफ्ट नहर है उनमें से सिर्फ एक ही लिफ्ट नहर ऐसी है जो बीकानेर जिले में जल उपलब्ध नहीं करवाती है। बाकी 6 की 6 लिफ्ट नहर बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। बाकी ये 6 देखिए हर लिफ्ट नहर है जो ये जैसे ऊपर वाली है इसकी एक शाखा आ जाती है, ये सारी की सारी शाखाएं बीकानेर जिले में 6 की 6 जल अपना लेके जाती है। तो 2 फैक्ट, सिर्फ वीर तेजाजी है जो बीकानेर के अलावा कहीं जल नहीं लेके जाती, जयनारायण व्यास है जो बीकानेर में जल नहीं लेके जाती है, बाकी सारी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। मानचित्र में अगर आप इनको ऐसे छप जाएगा तो सोचिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करते, तो आप मानचित्र में याद होता तो आप आराम से बता देते कि ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर जो 9 शाखाएं बनी हुई है, हम उनकी चर्चा करते हैं। सिर्फ सबसे उत्तर की तरफ की जो शाखा है वही एक है जो इस नहर के बाईं तरफ बनी हुई है, रावतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ जिले में जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में। अब हम दाईं तरफ चलते हैं इस नहर के। उसके बाद सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़, ये 2 शाखाएं हैं वो गंगानगर जिले में अपना जल उपलब्ध करवाती है। ध्यान रखिएगा, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये गंगानगर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। फिर पूगल, दातौर और बिरसलपुर, ये 3 शाखाएं कहाँ है, बीकानेर जिले में, ठीक है। सीक्वेंस से याद कर लीजिए इनको, सूरतगढ़, अनूपगढ़ गंगानगर में, और पूगल, दातौर और बिरसलपुर बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। सूरतगढ़, अनूपगढ़ गंगानगर में था। फिर देखिए ध्यान रखिएगा, चारण वाला जो शाखा है वो 2 जिलों में जल उपलब्ध करवाती है, बीकानेर और जैसलमेर। ये बीकानेर से निकलती है और जैसलमेर में आ जाती है। तो कौन सी शाखा 2 जिलों में जल उपलब्ध करवाती है, तो चारण वाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर में। शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर में जल उपलब्ध करवाती है। सागरमल गोप्पा शाखा भी जैसलमेर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। उसके बाद 3 जो उप शाखाओं की हमने बात की थी, लीलवा, दीघा और बाबा रामदेव। तो लीलवा देखिए जैसलमेर में है, दीघा भी जैसलमेर में है, और ये बाबा रामदेव बाड़मेर तक जाती है, जैसलमेर से निकलती है और बाड़मेर तक जाती है, ठीक है। ये दोनों जैसलमेर में उपशाखा है, और बाबा रामदेव जैसलमेर से निकलकर जाती है बाड़मेर के गडरा रोड तक। और ये जो मुख्य नहर कहाँ तक रह गई थी, सिर्फ मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और उपशाखा के द्वारा जल पहुँच जाता है गडरा रोड बाड़मेर तक। तो ये देखिए
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। और आशा है कि जब भी कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम हो, जहां जिस भी एग्ज़ाम में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उम्मीद करती हूं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपकी गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। कुछ और बचे हुए फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उम्मीद है आगे आने वाले एग्जाम में भी यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन फैक्ट्स को भी आज हम लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध होता है IGNP के द्वारा। तो ये जो अब तक हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जो जानकारी अब तक हमने ली है, उसके आधार पर आप 100% वो 9 जिलों के नाम आराम से बता सकते हो। देखिए, वो 9 जिले जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंचता है, वो 9 जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्योंकि अब तक हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा है तो इन 9 जिलों का जिक्र बार बार हमारे सामने आया है, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर हम अगली चर्चा करें तो देखिए, पेयजल लिफ्ट नहर परियोजना, पीने के पानी हेतु 3 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं वो 3 लिफ्ट नहरें कौन सी है जिनका निर्माण पेयजल हेतु किया गया है। तो पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर तो और दूसरी कंवरसेन लिफ्ट नहर और तीसरी है गंदेली साहवा लिफ्ट नहर। ये 3 नहरें हैं और बाकी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो देखिए, इसे जोधपुर शहर की जीवन रेखा कहते हैं। जोधपुर शहर या जोधपुर नगर कुछ भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राजीव गांधी लिफ्ट नहर को किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? तो जोधपुर को, इसलिए इसे जोधपुर नगर या शहर की जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। अच्छे से आपको याद होगी, कंवरसेन लिफ्ट नहर की पहले भी हमने बात की थी। तो बीकानेर की जीवन रेखा, क्योंकि बीकानेर को इसके द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। तीसरी लिफ्ट नहर की बात करें हम तो वो है गंदेली साहवा लिफ्ट नहर। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपणी योजना किससे संबंधित है? तो जो आपणी योजना है वो इसी गंदेली साहवा लिफ्ट नहर से संबंधित है। इस लिफ्ट नहर से चूरू और झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं तो स्काडा सिस्टम। देखिए, स्काडा सिस्टम क्या है? तो जो है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान को पेयजल सिंचाई का जल जो उपलब्ध करवाया जाता है, राज्यों को जल उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसमें एक हिस्सा फिक्स होता है कितना किसे जल मिलेगा। इस हेतु ही स्काडा सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो IGNP में पानी के प्रवाह एवं आकलन हेतु कितना पानी छोड़ा जा रहा है और किसे कितना पानी मिल रहा है, इसी हेतु स्काडा सिस्टम बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्काडा सिस्टम क्या है? पानी के प्रवाह एवं आकलन हेतु। ठीक है, अगर हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं तो IGNP का मुख्यालय। देखिए, अगर सीधा सा हमें पूछा जाए IGNP का मुख्यालय कहाँ है, तो मोस्टली सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो 9 जिले आएंगे जिससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल मिलता है। हमें लगेगा उनमें से ही कोई सा एक जिला होगा, वो 9 नाम हमारे सामने आएंगे। पर राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर में IGNP का मुख्यालय है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, IGNP का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं तो वन सेना।
देखिए वन सेना के नाम से थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमें समझ में आ जाएगा ये वन सेना क्या है। बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु गठित, यानी वृक्षों के रख रखाव, देखभाल और मतलब वृक्षारोपण यानी पेड़ों को उगाने हेतु एक ये गठित की गई सन 2004 में। तो वन सेना 2004 में गठित। फिर है इंडो डच जल निकासी योजना। देखिए ये संबंधित है जो सेम की जो समस्या से प्रभावित जो एरिया है वहाँ ये इंडो डच जल निकासी योजना उस एरिया के लिए बनाई गई है, क्योंकि सेम की समस्या क्या होता है, अत्यधिक जैसे नहरी वाला जो इलाका है वहाँ अत्यधिक पानी जो पेयजल या सिंचाई का जल जो उपलब्ध करवाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो क्षेत्र दलदली बन जाता है और वो जो ज़मीन है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी सेम की समस्या के निवारण हेतु इंडो डच जल निकासी योजना बनाई गई है। देखिए जल निकासी योजना सेम से प्रभावित क्षेत्रों में, और इस जो योजना है उसमें सहयोग दिया है नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच जल निकासी योजना सेम प्रभावित क्षेत्रों में जो अत्यधिक जल की वजह से वो जो दलदली जो एरिया बन जाता है उस दलदल को ख़त्म करने के लिए ये योजना का निर्माण किया गया है। फिर देखिए वन रोपण एवं चरागाहों के विकास हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में सन 1998 में 1998 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वन रोपण एवं चरागाहों के विकास हेतु जो है एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें सहयोग किया था OECF जो जापान की संस्था है। OECF कहाँ की संस्था है? जापान की संस्था है, जिसके सहयोग से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 1998 में द्वितीय चरण में वन व चरागाहों के विकास हेतु योजना शुरू की गई थी। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कुछ और फैक्ट थे जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। तो ये आज हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कंप्लीट हो गई है। आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।